Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will study CBSE Science Class 8 Crop Production and Management Chapter 1 Session 4. In this session we will learn what is threshing, winnowing and storage of grains. I will try to elaborate each topic deeply in English and Hindi mix through PowerPoint presentation to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the details for notes preparation and offline practice. Now let us start the topics. Threshing. What is threshing? Threshing क्या होता है? जब क्रॉप मैच्योर हो गया, कटिंग हो गया, तो कटिंग के बाद क्या होगा? थ्रेशिंग होगा. So threshing is the process of separation of grains from the stalk on which it develops and from the calf or unit that covers it. मतलब थ्रेशिंग क्या है? एक प्रोसेस है जो ग्रेन्स का सेपरेशन करता है किसमें से? जो स्टाक जिस पौधे से होता है उससे, और किससे? जो यूनिट जो जिससे कवर होता है. जैसे राइस किससे निकलता है? धान से. वो एक कवर होता है, उसको बोलते हैं धान. तो दैट इज ए process of threshing. The threshing is the process of separation of grain from the stalk on which it develops and from the calf or unit that covers it. मतलब कि जो ग्रेन का सेपरेशन करते हैं किससे? जो पौधा है उससे, एंड जो बीज है, सीड है, वो जो जिससे कवर है उस कवर को हटाते हैं. In this process, the edible part of the crop is loosened but not the fiber part. इसमें क्या करते हैं? जो एडिबल पार्ट जो क्रॉप का होता है वो लूज करते हैं. फाइबर. इट इज डन आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड बिफोर विनोइंग. कब होता है ये? जब हार्वेस्टिंग हो जाता है, जब कटिंग हो जाता है, और विनोइंग से पहले. The technique that was used in old times was striking the harvested ears of grains with a thresh and this was done manually. जो पुरानी टेक्निक ये थी, जैसे कि हम किसी ये भी चीज हमने इसको बांध लिया और इसको मैनुअली थ्रेश करते थे, या यहाँ पे जैसे कि हमने फील्ड में फैला दिया और उस पे हम जो अपने ऑक्स होते हैं या अपने केटल से उस पे राउंड लगाते थे, जिससे कि जो हमारा ग्रेन्स है वो अलग हो जाए. After this, the straw was gathered and raked away while the grains were winnowed. जब ये हो जाएगा तो क्या करेंगे? जो स्ट्रा है, ये जो ग्रेन पौधे के पेड़ हैं उसको, मतलब वो चिप्स टाइप बन जाएंगे, उसको अलग कर लेंगे और ग्रेन्स को अलग कर लेंगे, क्योंकि उसमें डस्ट भी जो होंगे और जो इसके हमारे स्ट्रा है उसके भी कुछ पार्ट रहते हैं इसको विनिंग करने के लिए. After this, the straw gathered and raked away while the grains were winnowed to remove the debris. तो जो ग्रेन्स है उसको हवा में उड़ाते हैं. During winnowing, the air current blew away the lightweight waste particle, leaving behind the heavy grain particles. क्या होता है विनोइंग में? क्या होता है जब विनोइंग हम करते हैं तो जो हेवी ग्रेन्स है वो क्या है, वहीं गिर जाता है जो मेन हमारा ग्रेन है, और जो लाइट पार्टिकल है वो दूर हवा में चला जाता है. बट द होल प्रोसेस वाज टीडियस. मतलब भारी है, मेहनती है. जब पूरा प्रोसेस क्या है? मेहनती है. तो थ्रेशिंग जो है मैनुअल तरीके से इसी तरीके से पहले की जाती थी, लेकिन अभी आफ्टर से नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं और जानते हैं कि अभी हम कैसे करते हैं. ये तो ओल्ड टेक्निक है, अभी भी होता है जहाँ नहीं है पहुंच. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. Later in the 70s, Andrew Michael contrived a threshing machine. जैसे ये क्या है? ये थ्रेशिंग मशीन है. Piles of grains were sustained into the spinal chamber, furnished with wooden mixer.
इसके अंदर चैम्बर है, वुडन मिक्सर। द मशीन हैड a saw-tooth like drum to rake away the free straw and push the remaining waste and grain through a strainer into a set of roller that further isolated the calf from the grain before winnowing। ये क्या होता था कि हम जो हमने हार्वेस्टिंग कटिंग की है उसको इसमें यहाँ से हम डालते थे। अब इसमें ब्लेड्स टाइप उनके लगे होते हैं, उससे वो कटते थे और वो यहाँ से एयर प्रेशर से निकल जाते हैं और जो हमारा ग्रेन्स है वो यहाँ से छन के निकलते थे। द वर्किंग प्रिंसिपल हैज बीन यूज्ड in all threshing machine including the advanced self moved combines harvester do the harvesting threshing and winnowing। यहाँ पे सिर्फ थ्रेसिंग होता था, लेकिन अभी जो मॉडर्न जैसे ये क्या है हार्वेस्टर अब नए नए आने लगे हैं जिसमें क्या होता है कटिंग भी होता है, थ्रेसिंग भी होता है और विनोइंग भी होता है, छन्ना भी हो जाता है। तो आज सबसे लेटेस्ट मशीन जो कंबाइंड हार्वेस्टर आ रहे हैं उसमें आप फील्ड से ही डायरेक्ट आप ग्रेन को सेपरेट करके लाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विनोइंग मतलब ग्रेन को जो एक्स्ट्रा काफ है उससे अलग करना। तो विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम द काफ यूजिंग द हेल्प ऑफ विंड। हम हवा के थ्रू जो ग्रेन सीड्स हैं उसको काफ से अलग करते थे। जैसे कि यहाँ पे जब थ्रेसिंग हो जाता था पहले तो हम इस तरह हवा से, तो यहाँ पे क्या है जो ग्रेन हेवी है वो यहीं गिर जाता था और जो काफ है वो हवा में उड़ के बाहर चले जाते थे, तो हम सेपरेट कर लेते थे। जैसे यहाँ पे हम अभी देख रहे हैं राइस का विनोइंग हो रहा है, तो इसमें जो डस्ट पार्टिकल है वो बाहर निकल जाएगा और जो लाइट पार्टिकल है वो बाहर हो जाता है, जो हेवी पार्टिकल है उसमें रह जाता है। ड्यू टू द wind the lighter calf flies away and the heavier grains fall down। जो हवा का जब वो रहेगा तो क्या होगा, लाइटर जो हल्का मटेरियल है वो दूर चला जाएगा और जो हेवियर ग्रेन्स है वहीं नजदीक में गिर जाएंगे। दैट इज ए विनोइंग। अब तो मैंने आपको दिखाया कंबाइंड हार्वेस्टर ही आ रहे हैं जहाँ पे हम कटिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग और विनोइंग एक साथ होते। ये पहले के ज़माने होते थे और अभी भी कुछ जगहों पे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। विनोइंग का एडवांटेज ऑफ विनोइंग क्या है? इसका एडवांटेज है दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी मशीन फॉर इट्स फंक्शनिंग। इसमें कोई मशीन की जरूरत नहीं है। इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्टिविटी एंड हेंस इट टेक लेस टाइम टू प्रोसेस एंड डेफिनेटली वेरी चीप। इसमें क्या है कि मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये टोटली ह्यूमन एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। इसलिए क्या है हम जहाँ चले वहीं अपना मान लीजिए हवा का आने लगा, हमने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया। तो जब कोई मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो चीप है, सस्ता पड़ा। इसका डिसएडवांटेज क्या है विनोइंग का? डिसएडवांटेज ये है कि जो हेवियर कंपोनेंट है वो साथ के साथ ही ग्रेन के साथ ही रहे। सिर्फ लाइटर कंपोनेंट और हेवियर कंपोनेंट यही अलग होता है। अब मान लीजिए हेवियर कंपोनेंट में स्टोन भी है तो वो क्या है ग्रेन के साथ ही रह जाएगा। तो डिसएडवांटेज मेनली विनोइंग क्या क्या है कि उसको आप वाइंड के थ्रू विनोइंग नहीं कर सकते। तो विनोइंग इज डिफाइंड एज द मेथड इन विच हेवियर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर सेपरेटेड फ्रॉम द लाइटर सब्सटेंस with the help of, but this process does not work for material heavier than grain like stones। मैंने कहा ना कि अभी अब जो ग्रेन्स है अब वो ग्रेन हेवी है और जो काफ है वो हल्का है, तो वाइंड के थ्रू सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन ग्रेन भी हैवी है और अगर उसमें कुछ स्टोन्स पड़े हुए हैं तो स्टोन ग्रेन से भी हैवी है, तो क्या होगा वो तो अलग नहीं होगा। तो ड्रॉबैक दैट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ विनोइंग। वो ग्रेन के साथ ही अब उसको आपको
चुनना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब क्या, हमारे जो क्रॉप्स हमने लिया तो उसकी विनोइंग भी होगी, तो हमने ग्रेन्स ले लिए, मिल गया हमें। तब ग्रेन्स का स्टोरेज करेंगे। तो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स क्या होता है? स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स इज इम्पोर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर। फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में जो ग्रेन्स की स्टोरेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टेप्स द रेडी ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज और सीलोज। जब हम, जो हमारा रेडी ग्रेन्स होता है उसको कहाँ स्टोर करते हैं? ग्रेनरीज में। हम एक गोडाउन बनाते हैं उसमें, या लोहे का चैम्बर बनाते हैं उसमें रहता है। ग्रेन हैव टू बी स्टोर्ड इन ड्राई प्लेस दैट डज नॉट हैव अ रोडेंट और फंगल इन्फेक्शन। मतलब जहाँ पे रोडेंट और फंगल इन्फेस्टेशन ना हो, जहाँ चूहा नहीं हो, नहीं लगता हो, जहाँ फंगल्स नहीं लगते हो, तो ग्रेन को बिल्कुल ड्राई प्लेस पे, जहाँ पे इन सबों को बचा। फ्यूमिगेशन ऑफ स्टोरेज प्लेस इज कैरिड आउट टू मेक इट फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। फ्यूमिगेशन भी किया जाता है स्टोरेज प्लेस पे, छिड़काव करते हैं जिससे कि हम माइक्रोब्स भी न रहे। तो ग्रेनरीज स्टोरेज को, ग्रेन को स्टोर करने के लिए या तो हम ग्रेनरीज में करते हैं, मतलब बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं, वैसे ही लोहे के चैम्बर सीलोज होते हैं उसमें करते हैं। तो ग्रेनरीज, ग्रेनरीज आर द प्लेस वेयर द फ्रेशली obtained फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड। जो नया फूड ग्रेन्स हमें स्टोर करना होता है तो एक गोडाउन में हम स्टोर करते हैं जहाँ बिल्कुल ड्राई प्लेस होता है। वहाँ पे रोडेंट और फंगल इन्फेस्टेशन का हम सारी व्यवस्था किए रहते हैं, फ्यूमिगेशन किए रहते हैं जिससे कि माइक्रोब्स न लगे। तो ग्रेनरीज साफ सुथरा ड्राई प्लेस होता है। सीलोज, हार्वेस्टेड grain are usually dried before being stored because moisture encourages the growth of microorganisms। जो हार्वेस्टेड ग्रेन हैं उनको क्या है, हम ड्राई करते हैं स्टोर करने से पहले, क्योंकि जो एक्सेस मॉइस्चर है ग्रेन में वो निकल जाए। क्योंकि अगर एक्सेस ग्रेन रहे, मॉइस्चर रहेगा, ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होने लगेगा, तो फिर हमारा जो ग्रेन से खराब। दे आर देन स्टोर्ड इन मेटल और अर्थन कंटेनर, गनी बैग्स। सच स्टोर आर ऑल्सो कॉल्ड सीलो। मैंने कहा है दे आर किसमें, मेटल के या मिट्टी के कंटेनर या गनी बैग्स, जूट के बैग्स होते हैं उसमें स्टोर किए जाते हैं। दैट इज नोन एज सीलो। तो जो ग्रेन के स्टोरेज है दो तरीके से, एक ग्रेनरीज में और एक सिलोज में। नेक्स्ट स्लाइड। ये जैसे ग्रेनरी है, एकदम ड्राई प्लेस है, हमने बोला एक बड़े बड़े गोडाउन होते हैं इसमें हमने भर दिया। जैसे ये सिलोज है, हमने मेटल के कंटेनर है, हम नया ग्रेन हुआ उसको हमने जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर कंटेंट हटा दिया, इसके बाद हमने इसमें भर के रख दिया जिससे कि इसमें कुछ भी नहीं लगेगा रोडेंट और वो, क्योंकि लोहे का है तो इसमें जाएगा नहीं। Fumigation is the most effective method for checking the growth of insects by providing a smoke or chemical in the gaseous state without affecting the grains। जो फ्यूमिगेशन क्या है, बहुत ही इफेक्टिव मेथड है जो कि इंसेक्ट के ग्रोथ को रोकता है। कैसे? स्मोक, धुआं या केमिकल्स जो है वो गैसियस स्टेट में हो जाता है। जैसे धुआं, स्मोक क्या है, गैसियस धुआं की तरह आएगा, तो उससे क्या होगा, हमारा ग्रेन भी खराब नहीं होगा और उसमें इंसेक्ट के ग्रोथ भी रुक जाएंगे। दैट इज अ ग्रेनरी। इसीलिए फ्यूमिगेशन किया जाता है हर जगह। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फूड स्टोरेज का इंपॉर्टेंस ऑफ फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज का हम क्यों करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है? क्यों? क्योंकि हमें फूड की ज़रूरत है।
तो उसके लिए आपको स्टोर, इट इज नेसेसरी टू स्टोर फूड, लिस्टेड बिलो आर फ्यू पॉइंट्स हाईलाइट द सेम। क्या स्टोरिंग फूड इज इकोनॉमिकल टू द कंसिक्वेंस दैट कैन बी कॉज्ड अदरवाइज। जो फूड के स्टोरेज है वो इकोनॉमिकल होता है, जिसे एफसीआई बाइज ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर एंड स्टोर इन वेयरहाउस टू बी एबल टू सप्लाई फूड, हेंस मीटिंग एवर ग्रोइंग डिमांड। क्या करता है, जैसे एफसीआई हमारे इंडिया में क्या है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वो ग्रेन्स बाई करता है और बड़े बड़े वेयर हाउस हैं उनके, उसमें स्टोर करता है, और जब डिमांड आती है तो फिर वो सप्लाई करता है, सप्लाई के अनुसार डिमांड करता रहता है। तो इसलिए फूड की स्टोरेज जरूरी है। इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ फूड आइटम, सेल्फ लाइफ फूड आइटम के बढ़ाता है स्टोरेज हम जब करते हैं। देयर आर डिफरेंट वे of storing various food items such that meat requires to be stored in refrigerator, जैसे मीट है वो रेफ्रिजरेटर, एज दे टेंड टू डिके क्विकली बिकॉज ऑफ इट्स हाई मॉइस्चर, क्योंकि क्या है मीट में हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, अगर हम ओपन में छोड़ देंगे तो खराब हो जाएगा। इसलिए प्रॉपर स्टोरेज इनेबल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर। अगर हम हर चीज़ को, जितने भी ग्रेन्स और फूड स्टोरेज जितने भी फूड है, अगर प्रॉपर तरीके से रखते हैं तो हमें क्या होगा, हर साल एक मिलता रहेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, एक ही बार शॉर्टेज हो जाएगी। यूजुअली इन केस ऑफ इमरजेंसी सच एज फैमिली, अगर मान लो कुछ इमरजेंसी आती है उस टाइम अगर हम फूड का स्टोर किए हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन है जी, वो सप्लाई हम करके रोक सकते हैं। इसलिए फूड के स्टोरेज की इम्पोर्टेंस यही है। आज सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, और इस चैप्टर में हमने जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो हमने आज यहाँ पे समाप्त होता है। पूरी एग्रीकल्चर प्रोसेस जो है स्टोरेज तक एंड हो जाते हैं। ऑल द थिंग्स जो है ये क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का हिस्सा है। सॉइल प्रिपरेशन टू स्टोरेज, ये सारा जो हार्वेस्टिंग हम करते हैं, सॉइल प्रिपरेशन किया, फिर सीड सेलेक्ट किया, फिर सोइंग किया, फिर मैन्युअर्स फर्टिलाइजर डाले, इरिगेशन किया, हार्वेस्टिंग हुई, थ्रेसिंग हुई, विनोइंग हुई, ऑल द प्रोसेस इंक्लूड्स इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो जो इस चैप्टर में मैंने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है ये सारे इंक्लूड है, ये सारी प्रोसेस इंक्लूड्स इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो आज ये समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में एनिमल हस्बेंड्री के बारे में जानेंगे, और आज यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।